भूषित करा पीतांबरा पूर्णेन्दु सुंदर मुख श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करण ऐसी कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 17वें अध्याय का विचार हम लोग देख रहे थे और वर्ण आश्रम ये भगवान के कौन है ये भगवान ने बताया। अब उन प्रत्येक वर्णों का स्वभाव श्री भगवान परमात्मा बताने जा रहे हैं। वर्णानाम आश्रमाणाम च जन्म भूम्यनुसारिणी आसन प्रकृतयो नृणाम् नीचैर्णे चोत्तमोत्तमा आसन प्रकृतयो नृणाम् नीचैर्णे चोत्तमोत्तमा। कहते हैं वर्णानाम आश्रमाणाम च जन्म भूम्यनुसारिणी प्रकृतयः आसन नृणाम जन्म भूम्यनुसारिणी नृणाम नीचैर्णे चोत्तमोत्तमाः प्रकृतयः आसन। कहा कि वर्णानाम आश्रमाणाम च वर्ण और आश्रम इन तीनों की भी जन्म भूमि अनुसारिणी जन्म भूमि के अनुसार अनुसारिण्य चाहिए था लेकिन आर्ष पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया है। यहाँ पर दीर्घाद्य सिच द्वारा निषेध नहीं हुआ। हर्ष जैसे हरि 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 है ना ऐसा होगा नहीं तो दीर्घाद्य सिच के द्वारा निषेध न करके यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ किया गया। कहते वर्ण और आश्रमों की जन्म भूमि अनुसारिणी जन्म भूमि के अनुसार इनकी प्रकृतियां हैं। नृणाम नीचे ही या वे मंदा भी जन्म भूमि भी नीचा है मंदा। यदि मंद जन्म भूमि होगी तो उनके स्वभाव भी कैसे होते हैं नीच होते हैं। उत्तम जन्म भूमि होगी स्वभाव भी उत्तम होगा। जैसे शूद्र नीच प्रकृति है ना। नीचोत्तम वैश्य उत्तम नीच और उत्तम नीच से थोड़ा ऊपर बोलते हैं वैश्य प्रकृति है। क्षत्रिय उत्तम प्रकृति है और विप्र उत्तम प्रकृति है। नीच नीच अंते वसाई दास ये कौन सी प्रकृति है? नीच नीच। इस प्रकार के आश्रमों की भी प्रकृतियां है स्वभाव है। अब जैसे आश्रम ही तो हमने वर्ण को बताया
गृहस्थाश्रम जघनतः, तो ये नीच प्रकृति है। ब्रह्मचर्य मृदमम, ये कौन सी प्रकृति है? नीचोत्तम प्रकृति है। वक्षस्थल उत्तम प्रकृति है और संन्यास उत्तम उत्तम प्रकृति है। उस आश्रमों की बताई गई है। अब इन्हीं आश्रमों में ये हमें करना चाहिए, किए जाने वाले कर्म बताने जा रहे हैं। पहले टीका देखो। तेषाम अधिकारी विशेषेण स्वभावान आह, उन आश्रमों के और वर्णों के अधिकारी विशेष के द्वारा स्वभाव बता रहे हैं। वर्णानाम इति पंचभी, वर्णानाम इत्यादि 5 लोकों के द्वारा इनके स्वभाव बताते हैं। क्या बताया? जन्म स्थानानुसारिण्य, इनकी प्रकृतियां, प्रत्येक आश्रमों का स्वभाव जन्म स्थान के अनुसार होता है ना? यदि आप लोगों के भी स्वभाव थोड़े पर अपने जन्म स्थान के अनुसार होते हैं ना। शरीर तो होते ही है, शरीर तो वैसे ही दिखते हैं, है कि नहीं? लेकिन स्वभाव भी, रक्त का स्वभाव रक्त में आ ही जाता है थोड़ा बार, ज्यादा ना तो हो तो भी। नीचे ही रीति अव्ययम, नीचे ही अव्यय है, अतो अयम अर्थ, इसलिए यह अर्थ कहते हैं। मंदाभिर्जन्म मंदा, मंद जन्म भूमियों के द्वारा मंद प्रकृतियां उत्पन्न होती है। उत्तमा भी उत्तमाश्च, उत्तमों के द्वारा उत्तम। नीचेर नीचा, नीचों के द्वारा नीच, है ना? उत्तम उत्तमाश्च, उत्तमों के द्वारा उत्तम स्वभाव की उत्पत्ति हो जाती है। स्वभाव से अन्यथा प्रतीतिस्तु औपाधिकी, कि किसी का स्वभाव अलग है और लेकिन उसकी अलग रीति से प्रतीति होना, ज्ञान होना, यह औपाधिक है। यथा जल से वन्यातपयोगाद औष्ण्यम, जल का स्वभाव क्या है? शीत। जल का स्वभाव क्या है? शीत। लेकिन वन्य के आतप से वो कैसा होता है? उष्ण। ऐसे समझना चाहिए। हाँ, वैसे औपाधिक जो भी बदल है वो औपाधिक समझना चाहिए। अब कुछ यमादिक बता रहे हैं। शमोदमस्तपशौचम संतोष क्षांतिरजवम मद्भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्त्विमाः। ब्राह्मण का स्वभाव बताने जा रहे हैं। क्या? शम, शम मनोनिग्रह है ना, दम बाह्य इंद्रियों का निग्रह। अब इन्होंने क्या किया है ठीक हमें नहीं पता, लेकिन कई कई बार क्या करते हैं, शम का अर्थ बाह्य इंद्रिय निग्रह और दम का मनो निग्रह किया है। तप अर्थात विषयोपभोग का संकोच। तत्व इस तरह से पहला क्या है? शम, दूसरा दम। नाथ महाराज जी के अनुसार भी हम देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं?
मनादि ज्ञानेन्द्रिय वृत्ति बाह्य दृष्टि परिचार सिद्धि त्यावरो निविवेक युक्ति आत्म प्रतीति धरावे। अब हमें यहाँ पर हाँ मुख्य करुणे गुरु वचन 888 तदर्थी बुद्धि निमग्न तत्प्रवीण हो मन समतो जानयाना। इसको श्याम कहते। मुख्य गुरु के वचन का पालन करके उसके अर्थ में ही निमग्न होना चाहिए और तत्परायण होकर के रहना चाहिए। यही श्रम है। वही श्रम तो जान मुख्य राजा दमादि इतर त्याची प्रजा। श्रम राजा है, श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है और दम इसकी प्रजा है। इसलिए हमें श्रम को पहले प्राप्त करे है ना। ते दोनों सांगतले हो जाए कटिजा तपोनी और दप क्या चीज है तो देखा विषय प्रवृत्ति प्रचंड कर्मेंद्रियाची बाह्य बंड विधीने त्याची खेचून तोंड सैरावी थंड विचारो वेद विधीचे निहाते देह निर्वाह करते खाणे जेवणे इंद्रियांते तो जाणे थे दमगुण। जितना अपेक्षित हो उतने विषयों का सेवन करना और इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये कौन सा गुण है भाई? दम है। अच्छा, और तीसरा कौन है? तप। तप का भी लिखा है शरीर शोषण नाम तप ते प्रारब्ध भोगानुरूप हृदय हरि चिंते ने सद्रूप हे मुख्य तप तपा माझी। शरीर शोषण करना ये गौण तप है, लेकिन हृदय में भगवान परमात्मा का नित्य चिंतन चलना ये मुख्य तप है। इस प्रकार तप का और विचार बताने जा रहा है। तत्पश्चात है शौच। शौच यानी बाह्य शौच और आंतरिक शौच, दोनों भी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बाह्य मलाची क्षालन 99 मृग जलादि वेद विधान अंतर्मलाचे निर्दलन आत्मपदाने निज निष्ठा। बाह्य मल का प्रक्षालन जैसे शास्त्र ने बताया वैसा शरीर को धोना और अंदर अंतर्मल का निर्दलन या आत्मदाने निज निष्ठा। आत्मा को दान करके अपने आत्मा स्वरूप में निज निष्ठा हो जाना, ये सोच बताया। संतोष, जो कोई देगा उसके द्वारा ज्यादा न बोलना, संतोष रखना चाहिए, है कि नहीं। तत्पश्चात शांति, शांत रहना। आरजो, यहाँ पर संतोष तितिक्षा व्याख्यान है 5व्या पदाचे लक्षण। उद्धवासी मने श्री कृष्ण ऐक निरूपण शांतीचे। पहले संतोष बताया, फिर शांति बताने जा रहा है। कैसी? परी येथेची नवल परी अपकार्या होय उपकारी विकारण आई जाचे अंतरी जानते खरे नहीं जानते। जो अपकारियों के ऊपर भी उपकार करता है यह वास्तविक शांति है। ये हमें प्राप्त होनी चाहिए। उसके आधार जब हम सरलता, सरल स्वभाव होना चाहिए, स्वभाव में वक्रता नहीं, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा 11:111 में, तेवी दृष्टांत पीछे दिया है। तेवी कुटिलांसी कुटिलता करावी म्हणून शिकविता कुटिलत्व न पजे चित्ता जानते तत्वता अर्जवे।
किसी के साथ भी कुटिलता उत्पन्न नहीं होती, वह आर्जव है। मद भक्ति से भगवान की भक्ति, भगवान का भाव, दया, सबके ऊपर दया करना, सत्य बोलना, ब्रह्म प्रकृतय स्वमाहम, ये ब्राह्मण की प्रकृति है। ब्राह्मण का स्वभाव है कि स्वभावतः सत्य होने चाहिए। ठीक है, मैं क्या बताया है? तप अर्थात आलोचन, इतना ही दिया ना। आगे बता रहे हैं, तेजो बलम धृति शौर्यम तितिक्षौदार्यम उद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं क्षत्र प्रकृतयस्मिनाः। तेज अर्थात प्रताप, धृति धैर्य, बल अर्थात दूसरों को दबाने का सामर्थ्य, धृति धैर्य, शौर्य शूरता, तितिक्षा सहन करने की इच्छा, औदार्य उदारता, सत्र पात्र में दान देने का उत्साह, उद्यम व्यापार करना, उद्योग करना, स्थैर्यम स्थिर रहना, युद्ध में गए कितने आगे से बाण आए तो पीछे नहीं हटना, ब्रह्मणी ब्राह्मण्यता और ब्राह्मण कुल के साथ हिताचरण करना, ऐश्वर्यम और शासन करने की शक्ति होना, ब्रह्म क्षत्र प्रकृतयस्त्विमाहम्, यह सभी क्षत्रियों के स्वभाव है, क्षत्रियों की प्रकृति है। और अस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टिरर्थोपचयैर वैश्य प्रकृतयस्मिमाः अतुष्टिरर्थोपचयैर वैश्य प्रकृतयस्मिमाः। देखें, वैश्य का स्वभाव क्या होता है? आस्तिक्यम शास्त्र के अर्थ में विश्वास, दान निष्ठा दान स्वभाव था, दूसरों को दान देना, बहुत दान देते हैं वैश्य लोग भी, व्यापारी समुदाय। अदम्भो है ना, दाम बिकने होना चाहिए, दूसरों को न ठगाना। ब्रह्म सेवनम ब्राह्मणों के सेवा का। अतुष्टि ही संतुष्ट न हुआ, कितना पैसा है ना, संतुष्ट न होना। अर्थोपचय अर्थ के उपचय के द्वारा धन धान्य आदि प्राप्त के द्वारा इसका संतोष नहीं होता। यह वैश्य प्रकृत है, ये सभी वैश्य की प्रकृतियां हैं। ये तो आश्रम स्वभाव भी ज्ञेया, इसके द्वारा यह आश्रम के स्वभाव को भी जानना चाहिए। अब इसके बाद शूद्र का स्वभाव क्या है आगे बता रहे हैं। शुश्रूषणम द्विजगवाम दीवानाम चाप्य माया तत्र लब्धेन संतोष शूद्र प्रकृतयस्त्विमाः। क्या प्रकृति है? आस्तिक्य हो गया ना, शूद्र का चल रहा है ना, शुश्रूषणम सेवा करना,
स्वधर्म शुद्राची ज्ञाति द्विज सेवा यथा नियोदय। द्विजों की सेवा यथा योग्य करनी चाहिए। ठीक है ना। द्विज गवाम शुश्रूषाम अमाया देवानंद चक्र का अमाया कुटिलपना छल रहित होकर के द्विजों की गाय की और देवताओं की सेवा करना किसका प्रयोजन है भाई? हाँ, कौन बोलता है? शुद्र स्वभाव वाले शुद्र प्रकृति वालों का यह स्वभाव है। छल रहित होकर के द्विज गायों की सेवा करनी चाहिए, देवताओं की सेवा करनी चाहिए। तत्र लब्धेन संतोष, और उनकी सेवा करने के बाद उससे जो प्राप्त होगा उसमें संतोष रखना। इमः शूद्र प्रकृतयः, यह शूद्रों का स्वभाव होता है। वैश्यों का स्वभाव क्या है? असंतोष, संतोष नहीं होते कभी। कितना भी पैसा कमाओ संतुष्ट होंगे ही नहीं। और शूद्रों का भी स्वभाव संतोष होना चाहिए। तत्पश्चात अंतेवासियों का स्वभाव बता रहे हैं। अशौचमनृतं स्थेयं नास्तिक्यं शुष्क विग्रह काम क्रोधश्च तरशश्च स्वभावन्तेवसायिनाम्। अंतेवसायी है ना। अंतेवसायी अर्थात वर्णाश्रम रहित अंत्यज, और किसी वर्ण में नहीं आते। हाँ, शूद्र तो हो गया ना, शूद्र भी अच्छे होते हैं। अंतेवसायी अंत्यज शूद्र से निकृष्ट प्रकृति वाले, ये किसी उनका क्या होता है? अंतेवसायियों का स्वभाव, अंत्यजों का स्वभाव, वर्णाश्रमहीन व्यक्तियों का स्वभाव क्या है? अशौचम बाह्याभ्यंतर शुद्ध भाव, बाहर अंदर से शुद्ध रहना, न रहना। मन भी मलिन और शरीर को भी कभी नहीं धोते। 7 दिन के बाद एक बार जुम्मे की जुम्मा, है ना। ये अंत्यवसायी लोगों का स्वभाव होता है। तो ठीक है ना। हाँ, तो कह रहा है अंत्यवसायी नाम अशौचम एक स्वभाव, दूसरा अमृतम, ओ झूठ इतने बोलेंगे, मिथ्या भाषण से मिथ्या भाषण, है ना। झूठा झूठा झूठा, सबसे झूठा। कौन कौन झूठा बोलता है ना। स्तेयम, चोरी करना, है कि नहीं। चोरी करना ये अंत्यावसायों का। इधर देख, इधर टाइट बैठना। साधक ऐसे थोड़े होते हैं, साधक टाइट हुआ करते हैं। और साधक में पता है, साधक बिन फिकिर, जिसके अंतकरण में फिक्र रहे वो फकीर नहीं हो सकता है। फकीर ऐसा होना चाहिए। बस मैं एक कथा बता देता हूँ, है ना। आपको पूर्व काल में स्वामी राम तीर्थ की कथा ही सुनी है। जैसे स्वामी राम तीर्थ, तीर्थ राम नाम था उनका, और वकील थे अच्छे, अंग्रेजों के काल में अच्छे अंग्रेजी जानते थे, वकील थे। उनका ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद उनको एक बेटा भी हो गया। बाद में सहज किसी का, उनको किसी को सुनकर, किसी को देखकर इतना वैराग्य हो गया। वैराग्य होना बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का
पुण्य से वैराग्य का लाभ होता है। आसक्ति तो फालतू पाप का फल है, वैराग्य पुण्य का फल है। और छोटा एकदम बच्चा था और वो शिक्षक थे, वो वकील थे, तो शिक्षक रूप से वो कुछ काम करते होंगे। वापस आया, वैराग्य हो गया, पत्नी को कहा अब मैं तेरा त्याग करूंगा। नई नई दुल्हन थी, नया नया बच्चा था, तो भी एक बार त्याग किया, छोड़कर चला। पत्नी पीछे दौड़ रही थी, ये आगे, उसको देख नहीं रहे थे, चिल्ला रही थी रुकिए रुकिए, ये जंगल की तरफ, और ये पीछे। कहने अब ये कितने दौड़ कर पीछे दौड़े, छोड़ दिया पीछे, तो देखा भी नहीं और निकल पड़े अपने इस परमार्थ पथ में। और जाकर आने के बाद राम तीर्थ थे पहले, क्या तीर्थ राम थे पहले, बाद में उन्होंने संन्यास दीक्षा करी, नाम आगे का पीछे, पीछे का आगे किया, बस राम तीर्थ, तीर्थ राम का राम तीर्थ बना। और स्वामी राम तीर्थ इतने महान बन गए, उन्होंने पंचदशी नहीं, शतश्लोकी वगैरह कुछ ग्रंथ है, उनके ऊपर भी टीका लिखी, उपदेश शास्त्री संस्कृत की टीका लिखी। और नाम भी विद्यालयों में भी हमने, पाठशालाओं में मैंने उनका नाम सुना है। ऐसे एक बार हिमालय में चले गए, ऐसे बर्फ में उसमें अंदर गए, लेकिन अपना आत्मनिश्चय उन्होंने कभी छोड़ा नहीं और कभी अपने स्वभाव से नीचे आए नहीं। वैराग्य होना तीव्र, इस संसार में जब सांसारिक लोगों के साथ अपना प्रेम जुड़ता है, मन जुड़ता है, तो दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए इधर से उखाड़ करके इधर भगवान की तरफ लगाना है, यह अपना कर्तव्य करना है। तो और भगवान में मन लगा, तो देखो दुखियों के साथ मन को लगाएंगे हम दुखी होंगे, और आनंद रूप भगवान में मन लगाने पर हम भी आनंदी होंगे। और दुख को प्राप्त करना है कि आनंद को प्राप्त करना है? ये घर वाले, ससुराले, पति पत्नी, जो भी कुछ हो, सगे संबंधी, ये कितने दिन के मेहमान है। जैसे समुद्र में दो लकड़ियां पड़ी, और वह दो लकड़ियों का संगम कहाँ तक चलेगा? कुछ थोड़ा आगे जाकर तुरंत टूटेगा। और अकेले को ही आना है, अकेले को ही जाना है, कोई साथ आता नहीं, कोई साथ जाता नहीं। ये बस साथ आने वाला जाने वाला धर्म है और भगवान है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। कहते कि नास्तेयम, चोरी करना इनका स्वभाव है। नास्तिक्यम, हो वेद को न मानना, धर्म अधर्म में विश्वास न रखना, शुष्क विग्रह, अकारण फालतू, कोई भी आगे है नीचे कर पैर, इस तरह से कोई यानी तू पैर ऊपर करेगा क्या, है ना, इस तरह से तुरंत झगड़े के लिए प्रवृत्त होना, है ना। तो ये फालतू विरोध करते रहना, ये भी ये अंत्यजों का स्वभाव होता है। अब काम क्रोधश्च, काम इच्छा, विषयों की इच्छा, क्रोध, उसको रोकने के बाद क्रोध आ जाना, भोग को रोकने के बाद क्रोध हो जाना। तरस अर्थात वित्त विषय की इच्छा रहना, ये अंत्यवासी अर्थात अंत्यजों का स्वभाव बताया गया है। अब एक और श्लोक है, अहिंसा सत्यमस्तेय मकाम क्रोध लोभता भूत प्रिय हिते च धर्मोयम सार्ववर्णिक। अब ये पांचों अंक तो बताए, अब ये छठे श्लोक से अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? सभी वर्णों का धर्म क्या है? अहिंसा।
किसी को भी की हिंसा किसी की नहीं करनी चाहिए। सत्य सबका धर्म है। चोरी न करना सबका धर्म है। अकाम क्रोध न काम न करना, क्रोध न करना और लोभ न करना, ये सबका धर्म है। भूत प्रिय हिते हाच, प्राणी प्रिय की हित की कामना करना। प्राणियों को जो यह माने इच्छा, प्राणियों को प्रिय जो है ना, प्राणियों के प्रिय की इच्छा, प्रिय को चाहना, प्राणियों के हितकारक वस्तु को चाहना। अयम सार्ववर्णिक धर्म, यह सभी वर्णों का धर्म है। ठीक ना। टीका में क्या करा, तद बाह्यानाम स्वभावाना अशोचमिति, शुष्क विग्रह अर्थात निर्मूल कलह फालतू युद्ध, तर्ष अर्थात तृष्णा अनादियों की तृष्णा, तत्र सर्व तावत सर्वसाधारण धर्म, वहां पर पहले सब साधारण धर्म को कहते हैं। क्या है, वसन वर्ण ग्रहणम उपलक्षणार्थम, यहाँ पर वर्ण का ग्रहण उपलक्षण के लिए दिया है। वर्ण धर्माण गृहस्थ प्रकरण वक्षति, वर्णों के धर्मों को गृहस्थ के प्रकरण में बताया जाएगा। वही अब बताने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। और इसमें पहले गृहस्थों के धर्मों का वर्णन किया, यानी 4 वर्णाश्रम बताया, वर्ण धर्म बताया गया। अब आश्रम धर्म बताएंगे। उसमें भी पहला आश्रम है ब्रह्मचारी, उस ब्रह्मचारी आश्रम के धर्मों का वर्णन देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं